ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। आज हम श्लोक क्रमांक 41 से पढ़ेंगे 41। सुषुप्त भाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः व्यतिरेकस्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनम्। यथा मुञ्जादिशि कैवम् आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरत्रितयाद्धीरैः परं ब्रह्मैव जायते। परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। सा भागत्यागेन लक्ष्यते। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि विद्यारण्य स्वामी जी ने युक्ति से ये सिद्ध किया कि आत्मा पंचकोश से जुड़ा हुआ नहीं है। लगता जरूर है कि पंचकोश के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं है, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। आत्मा के बिना पंचकोशों का अस्तित्व नहीं है। सिद्ध करके यहां दिखाया कि आत्मा का अन्वय सारे कोशों में है, सारी अवस्थाओं में है और सारे शरीरों में है। लेकिन इन सब चीजों का व्यतिरेक हो जाता है। अवस्थाओं का तो आपस में व्यतिरेक हो जाता है। जागृत अवस्था में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति और जागृत नहीं है। तो ये अवस्थाएं आपस में एक दूसरे को काट देती है, तो वो सत्य कैसे होगी? लेकिन इनके अंतरंग में जो आत्म तत्व है वो किसी भी दशा में व्यतिरिक्त नहीं है, मतलब उसका व्यतिरेक होता नहीं है। जैसे एक फूल माला होती है तो माला में धागे का अन्वय होता है। हर फूल के भीतर से वो धागा गुजरता है, इन एंड थ्रू। धागा अनुस्यूत होता है, अनुस्यूत। एक फूल में दूसरा फूल नहीं है, दूसरे फूल में तीसरा फूल नहीं है। फूलों का आपस में व्यतिरेक है, लेकिन वो धागा वो सब में है। तो इस तरह यहां पे युक्ति से ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा जीव नहीं है, आत्मा एक व्यक्ति का नाम नहीं है। पंचकोश को हटा दिया जाए तो कोई उपपादक ही नहीं रहेगा आत्मा को जीव बनाने में, आत्मा को व्यक्ति बनाने में।
आत्मा को व्यक्ति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है ये पंचकोशों की। निष्पन्न ही नहीं हो सकेगा यदि पंचकोश को हटा दिया जाए। जरा आप चिंतन कीजिए, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राण नहीं, अज्ञान नहीं, तो इसके बाद क्या आप अपने आप को जीव बोल सकते हैं, या इंडिविजुअल बोल सकते हैं, व्यक्ति बोल सकते हैं? व्यक्ति का संपादन होता है इन सब घटकों से। तो जब इनका व्यतिरेक हो गया तो फिर जो चीज रही वो तत्व है। अब इस तत्व को यदि हम देखें तो ब्रह्म के जो लक्षण बताए हैं वही आत्म तत्व में हमको दिखाई देते हैं। ब्रह्म को कहा है निराकार है, तो आत्मा भी निराकार है कि नहीं? ब्रह्म तत्व नित्य है। गीता में भगवान बार बार कहते हैं देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। यह जो देह में दिखने वाला आत्मा है ये भी नित्य है, निर्विकार है। ब्रह्म यदि निर्विकार है तो आत्मा भी निर्विकार है। षड विकार शरीर में होते हैं लेकिन वो अविकारी बना रहता है। तो ब्रह्म के जो लक्षण है वो आत्मा में घटते हैं, ये युक्ति से सिद्ध हो जाता है। तो क्यों ना आत्मा को हम ब्रह्म कहें? जब लक्षण घट रहे हैं, लक्षण साम्यता है, तो क्यों ना ब्रह्म कहें? इसलिए अद्वैत मकरंद में बहुत सुंदर उन्होंने युक्ति से सिद्ध कर दिया कि अरे आत्मा ही ब्रह्म है। पहले ही श्लोक में उन्होंने कहा कि आप लोग ब्रह्म को क्या बोलते हो? बोले ब्रह्म को सच्चिदानंद बोलते हैं, ठीक है ना? तो बोले आत्मा भी सच्चिदानंद है, आत्मा भी सत है, उसका कभी अभाव होता नहीं। आत्मा भी चित है, जड़ नहीं है, वो ज्ञान रूप है, सबको अनुभव है। और हम अपने से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो उसकी आनंद रूपता भी सिद्ध ही है। जहां आनंद है वहां प्रियता है, वहां प्रेम है। तो आप ब्रह्म को सच्चिदानंद कह रहे हो, लेकिन हम तो देख रहे हैं आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो वाई नॉट आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मन, ऐसा उन्होंने कहा। ब्रह्मैवाह मतः सिद्धम। अगले श्लोक में भी वो कहते हैं कि अतो हम न कथम ब्रह्म। हम ब्रह्म क्यों नहीं कहे आत्मा को, जब ब्रह्म में लक्षण घट रहे हैं, आत्मा में ब्रह्म के लक्षण घट रहे हैं। तो यही बात जो युक्ति से उन्होंने एकत्व सिद्ध किया है वह श्रुति भी उसका समर्थन करती है। और श्रुति ने तत्वमसि महावाक्य के द्वारा उस एकता को बताया। संभावित एकता जो युक्ति से संभव है वो श्रुति से भी सिद्ध है। श्रुति बिल्कुल उस पर मोहर लगा देती है। श्रुति मतलब वेद। अब वेद का जो अंतिम भाग है वो है वेदांत, उपनिषद। और उपनिषदों की जो सबसे अंतिम घोषणा है वो है ये एकत्व, 4 महावाक्य। इससे बड़ी कोई घोषणा नहीं है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं, जहां पर जीव और ईश्वर की एकता बता दी गई है। इससे आगे कोई दर्शन नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। इसलिए अद्वैत वेदांत को
उत्तर मीमांसा कहते हैं। उत्तर मतलब क्या? अंतिम, लास्ट। जैसे पूर्वार्ध होता है, उत्तरार्ध होता है। रामायण में भी जैसे सारे कांड है और अंतिम कांड क्या है? उत्तर कांड। तो उत्तर मीमांसा, कर्म, उपासना इत्यादि बाकी जितना भी दर्शन है, चिंतन है, वो पहले है। अंत में ज्ञान, और ज्ञान का शिरोभाग ये एकत्व। इसलिए इन वाक्यों को साधारण वाक्य नहीं कहा गया, महावाक्य कहा गया। और ये जो महावाक्य है ये 4 है, प्रसिद्ध है। एक एक वेद का एक एक वाक्य है। और इससे बताना ये चाह रहे हैं कि चारों वेद एक स्वर से इस सत्य की घोषणा कर रहे हैं, जीव ब्रह्म ऐक्य। अब ये तत्वमसि महावाक्य यहां पर उसी को लिया गया है, और कैसे दोनों में एकत्व है ये सिद्ध किया। तो देखिए, कल हम चिंतन कर रहे थे तत्वमसि, इसमें 3 पद है। इसको कहते पद, पद मतलब शब्द। तत्त्वम असि, तत् मतलब वो, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो। अब यह जो वाक्य है इसको जस का तस लेना चाहिए। कई लोग इसमें समास लगा देते हैं। कल जैसे हमने बताया, अलग अलग विभक्ति के द्वारा इसकी व्याख्या करते हैं। उसको कहते हैं समस्त पद, वो कहते हैं इसमें समास लगाइए। संस्कृत में है, उसको कहते हैं समस्त पद। समस्त मतलब कंप्लीट नहीं, जिसमें समास हो। जैसे रामेश्वर, तो रामेश्वर में जब आप उसका विग्रह करोगे समास के दृष्टि से, तो हो जाएगा रामस्य ईश्वर, राम का ईश्वर। उसमें विभक्ति प्रकट हो जाती है जब आप उसका विच्छेद करते हो। षष्ठी विभक्ति आ गई है, रामस्य ईश्वर। बोले ऐसे यहां पर तत्वमसि में तस्य त्वमसि, तुम उसके हो, ये अर्थ करना है। कल हमने बताया था, तुम उसके हो, तुम उसमें हो, उसके द्वारा हो। 4 विभक्तियां वहां लग सकती है यदि इसको आप समास माने तो। अभी संस्कृत का विषय हो जाएगा, सरल बात केवल इतनी है। वो कहते हैं ये इसमें एकत्व, ऐसा जस के तस वाक्य को लेके एकत्व आप जो सिद्ध कर रहे हैं वो हो नहीं सकता, और एकत्व है ही नहीं। वो कहते हैं अरे जीव और ईश्वर में कहां से एकता आई? मायावस्य जीव अभिमानी और ईशवस्य माया गुण खानी। तुलसीदास जी ने कहा कि जीव जो है वो तो माया के वश में है, माया वश्य वश में है, और अभिमानी है जीव। अहम अहम, मैं ये हूं, अमुक हूं। इसके ठीक विपरीत ईश्वर कैसा है? ईश्वर माया का स्वामी है। ईशवस्य माया गुण खानी, ईश्वर के वश में है माया। तो कहां से आप ईश और जीव को एक कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं दूसरा फर्क क्या है? परबस जीव स्वबस भगवंता, ये दूसरा फर्क। जीव जो है वो परवश है। अब अपने आप को हम देखें, कितने हम पराधीन है, हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते। अब घर में बैठना पड़ रहा है सब लोगों को, मुंह को बंद करके, परवश। लाख हम प्रयत्न करें लेकिन होता नहीं, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं। अब लॉकडाउन कोई नहीं चाहता, लेकिन अब
यदि परिस्थिति बने तो वो फिर उसमें भी जाना पड़ेगा, परवश। तो जीव तो महाराज हजारों चीजों में क्या है, पराधीन है। वो जीना चाहता है लेकिन जी नहीं सकता, मरना चाहता है मर नहीं सकता, उसके अधीन नहीं है वो। मरने के लिए कोई कूदता है ऊपर से, बच जाता है, कोई उनको नीचे बचा लेता है। हम सब लोगों का अनुभव है कि जो हम चाहते हैं वैसा हुआ है क्या, जो नहीं चाहते वो हो रहा है, जो चाहते हैं नहीं हो रहा है। इसका मतलब वी आर हेल्पलेस, पराधीन है, परवश है। तो ये हम लोगों की कथा है, परवश जीव और स्ववश भगवंता। ईश्वर की कहानी क्या है, बोले वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते। गूंगे को वाचाल बना सकता है, वाचाल को गूंगा बना सकता है, गरीब को अमीर बना सकता है, अमीर को गरीब। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, ऐसा भी कर सकता है वैसा भी कर सकता है। नारद जी ने गुस्से में भगवान को कहा है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपके सिर पर कोई नहीं है, इसलिए आप जो चाहे वो कर देते हो, हमको बंदर बना दिया आपने। नारद जी शादी करना चाहते थे, कथा बड़ी अच्छी है, तब वहां वो कहते हैं आपका कोई बॉस नहीं है। तो ये है, तो कहां से जीव और ईश्वर एक हो। फिर तीसरा फर्क क्या है, जीव अनेक एक श्रीकंता है। जीव अनेक है और ईश्वर एक है, ये तो है ही। तो बोले जब इतने, अच्छा ये तो हमने दो चार अंतर गिनाए, ऐसी एक पूरी एक सूची बन सकती है। गुरुजी कहते हैं ना, बोले वो गोवर्धन पर्वत उठा लेता है 7 दिन तो भी उसको कुछ नहीं होता, और वो भी चीटी उंगली पे, छोटी वाली उंगली। और हम लोग एक बाल्टी उठा लेते हैं तो स्लिप डिस्क हो जाता है। हाँ, कोई नस खींच जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो कहां से उसकी और हमारी बराबरी, उसकी बुद्धि हमारी बुद्धि। इसलिए जैसे ही बोलते हैं ना तत्वमसि, एकदम लोग विरोध करते हैं, नहीं नहीं ये असंभव, हो ही नहीं सकता। तो देखो ये जितना भी बताया ये वाच्यार्थ में बिल्कुल सही है और ये बढ़िया है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं उस परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा में रह रहा हूं, परमात्मा की कृपा से ही जी रहा हूं, ये भाव बहुत ही अच्छे प्यारे भाव है। लेकिन ये क्या है, वाच्यार्थ में तो घटता है। अब यदि वेद जोर जोर से ये बोल रहा है कि दोनों एक है, तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा ना। अच्छा, और एक और बात बताएं, ये जो भेद है ये तो सिद्ध ही है, इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सभी को मालूम है उसकी और हमारी बराबरी कहां हो। ये तो मतलब एक्सेप्टेड ट्रूथ है ना। अब जैसे मैं बहुत पुस्तक लिखूं, श्लोक लिखूं और क्या सिद्ध करूं उसमें कि तुम मनुष्य हो, तो जो पढ़ने वाला कहेगा अरे महाराज बिना पढ़े ये तो सिद्ध ही बात है, इसके लिए आपने इतना दिमाग क्यों खर्च किया, मनुष्य हूं ये तो मालूम ही है। तो ये भेद तो सिद्ध ही है। भेद बताने के लिए ही यदि वेदांत है तो वेदांत की कोई विशेषता रही नहीं जाएगी, कोई अपूर्वता रही नहीं जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए वेदांत कहता है शब्दार्थ या वाच्यार्थ उसमें तो ठीक है, भेद है दोनों में, ईश्वर और जीव। लेकिन लक्ष्यार्थ यदि आप देखें, कई बार वाक्य का सीधा अर्थ नहीं समझ में आता या नहीं लेना चाहिए, उसका गूढ़ार्थ, मतितार्थ, लक्ष्यार्थ वो लेना पड़ता है।
जो बताया नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन वो लेना पड़ता है। जैसे किसी ने कहा, अरे यहां पे दही रखा है, कौवे से दही को बचाना, एक ऐसा वाक्य शास्त्र में आता है। अब कौवे से बचाना, इसका मतलब कुत्ता बिल्ली हर चीज से बचाना। ये थोड़ी कौवा आ रहा है तो उसको उड़ा रहा है, लेकिन बिल्ली आ रही है, ठीक है खाने दो, क्योंकि कहा है क्या, कौवे से बचाना। उसका लक्ष्यार्थ क्या है कि उसको पूरी तरह सबसे सुरक्षित है। तो ऐसे ही तत्वमसि महावाक्य में कुछ न कुछ लक्ष्यार्थ है, वो लेना पड़ेगा। और उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसको कहते भागत त्यागे न लक्ष्यते। भागत त्याग के द्वारा एकत्व लक्षित किया जाता है। भागत त्याग नाम की एक लक्षणावृत्ति है, उसको यदि आप जानेंगे तो ईश्वर और जीव एक है, ये समझ में आ जाएगा। अच्छा बोले, जरा बताइए, पहले बताइए ईश्वर कौन है? उसी को ब्रह्म यहां कहा है। बोले चलो उसको पहले देखते हैं, और फिर त्वम मतलब जीव, वो क्या है, और भागत त्याग के द्वारा कैसे दोनों में एकत्व है, ये सिद्ध करते हैं। तो देखिए 44 श्लोक, 44वां श्लोक। जगतो यदुपादानम माया मादाय तामसीम निमित्तं शुद्ध सत्वाम ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरा। सबसे पहले बताते हैं कि ब्रह्म किसको कहते हैं, या तत्पद जो है ना, तत् शब्द जो आया है उसका अर्थ है ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म उसको कहिए, या ईश्वर कहिए। ईश्वर, चलो सरल बोले तो ईश्वर। तत् मतलब ईश्वर, तत् मतलब ज्यादा वो, वह। हम लोग को भगवान के बारे में यही धारणा ना, वो कहीं बैठा है, परोक्ष मानते हैं उसको। तो वो जो ईश्वर है वो कौन है? तो बोले जगतो यद उपादानम मायाम आदाय। बोले जो माया को लेकर, और तामसी मायाम आदाय, माया का तमोगुण लेकर, ध्यान से सुनना, ईश्वर जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब मटेरियल कॉज। उपादान मतलब पदार्थ। जगत को बनाना है तो जगत को बनाने के लिए पदार्थ चाहिए। तो बोले ईश्वर के पास एक शक्ति है, उसका नाम है माया, और माया में एक गुण है तमोगुण। तो तमोगुण को लेकर ईश्वर क्या बन जाता है? उपादान। तमोगुण को स्वीकार करके जगत का उपादान कारण भगवान कहलाता है ना। आप पूछते जगत कैसे बना? तो बोले भगवान से बना। भगवान ही जगत बना है, ध्यान रखना। तो कैसे बना? तो कहा भगवान ने माया में जो तमोगुण है उसकी हेल्प ली और बन गया मैटर, पदार्थ। जैसे जो कुम्हार है वो मिट्टी को लेता है, मिट्टी उपादान होता है और घट बनाता है। तो यहां पे ईश्वर स्वयं ही उपादान कारण है। अच्छा, और माया में जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण को उसने स्वीकार करके वही निमित्त कारण बन गया जगत का। जैसे कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है घट का, एफिशिएंट कॉज को निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब जिसको ज्ञान है कि ये घट कैसे बनाना है, उसका आकार क्या होगा। हाँ, घट ज्ञान उसको पूरा है, घटज्ञ है वो। तो वो कौन बन गया? वो निमित्त कारण, कुमार निमित्त कारण है। घट के उदाहरण में दो अलग अलग है, मिट्टी उपादान कारण अलग है और घट निमित्त कारण अलग है, लेकिन ईश्वर के केस में अलग है। जगत नाम का जो घट बना है,
बोले इसका उपादान कारण भी ईश्वर, निमित्त कारण भी ईश्वर। माया का तमोगुण स्वीकार करके वो उपादान कारण है, और माया का सत्वगुण लेकर वो बन गया निमित्त कारण। निमित्तम शुद्ध सत्वाम था उच्चते ब्रह्म तद गिरा, तत्पद से, तत्शब्द से। ऐसे इस भगवान या ईश्वर का अर्थ लेना चाहिए, जो जगत का निमित्त उपादान कारण है। धीरे धीरे बात में सब ये समझ में आएगी। यदि आप पहली बार सुन रहे हो तो हो सकता है थोड़ा आपको तकलीफ। देखो, हम लोग कहते हैं जगत किसने बनाया, किसने बनाया, तो भगवान ने बनाया। अरे भाई, बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, पदार्थ कहाँ से लाया उसने? पदार्थ के लिए कोई मार्केट था क्या, कोई मॉल था क्या? बोले कुछ नहीं, तो खुद ही पदार्थ बना। अच्छा, और बनाने वाला कोई था क्या? भगवान ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तुम बनाओ? नो, स्वयं ही बनाने वाला, स्वयं ही पदार्थ और स्वयं ही बनाने वाला। तो इसको कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न मतलब भिन्न भिन्न नहीं। जैसे घट के मैंने घट का उदाहरण दिया, उसमें दो अलग अलग है, तो तत्पद से ये अर्थ निश्चित हुआ, ईश्वर जो कि जगत का कारण है। हो गया। अब कहते हैं त्वम पद का क्या वाच्यार्थ है? ये तत्पद का वाच्यार्थ हुआ, सीधा सीधा अर्थ। त्वम पद का क्या वाच्यार्थ है? तो सुनिए, त्वम मतलब हम और आप, जीव। क्योंकि वो सद्गुरु जो है वो कह रहे हैं तत्त्वम असि, वो शिष्य को कह रहे हैं कि वह ईश्वर तुम हो। तो पहले वाच्यार्थ, एकदम वाच्यार्थ में तो घट नहीं रहा है, लेकिन पहले वाच्यार्थ क्या है ये तो समझे। तो ईश्वर का वाच्यार्थ हमने अभी देखा, अब जीव का वाच्यार्थ क्या है? तो 45वें में देखिए, यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते। यदा मलिन सत्वां तां काम कर्मादि दूषितां आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते। त्वं पदेन तदुच्यते। त्वं पद से, पद मतलब शब्द, त्वं नाम का जो पद है, शब्द है, उससे क्या समझना चाहिए? तो बोले वही ब्रह्म जो माया को स्वीकार करके उसका नाम पड़ा ईश्वर। याद रखना, शुद्ध ब्रह्म जब माया से जुड़ा, जैसे अभी हमने देखा सात्विक माया, तामसिक माया, तो उस ब्रह्म का नाम हो गया ईश्वर। और वही ब्रह्म जब मलिन, माया की मलिनता से जुड़ गया, मलिन सत्व प्रधान मतलब त्रिगुण तो है, लेकिन उन त्रिगुणों में रजोगुण सत्वगुण की मात्रा बहुत कम, और डोमिनेंस किसका है, प्रिडोमिनेंट किसका है? तो बोले तमोगुण, उसको कहते हैं मलिन सत्व। यह हम लोगों की उपाधि है। वही ब्रह्म जब ये मलिन सत्व को धारण कर देता है, और इस मलिन सत्व में क्या होता है? काम कर्मादि दूषिताम, जिसमें अनेक कामनाएं हैं, राग द्वेष है, फिर कर्म है, अच्छे बुरे, कर्ता भाव, भोक्ता भाव। तो इन सब चीजों से युक्त जो है वो कौन है? वो है जीव। उसी ब्रह्म ने जब ये मलिन उपाधि धारण कर ली, तो ब्रह्म का नाम हो गया जीव। और वही ब्रह्म जब बढ़िया वाली उपाधि धारण कर लेता है, शुद्ध सत्व प्रधान, जो पीछे हमने बताई, तो उसका नाम हो जाता है ईश्वर। एक ही ब्रह्म के दो नाम। जैसे एक ही एक्टर है ना नाटक में,
वो बढ़िया राजा के एकदम चमकदार कपड़े पहन ले, महाराज महाराज कहेंगे। और वही अभिनेता एकदम फटे टूटे मलिन कपड़े पहन ले, भिखारी। अब अभिनेता एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से उसके दो नाम हो गए। एक हो गया राजा, एक हो गया भिखारी, या एक हो गया मंत्री, वही हो गया संतरी। एक नाटक में वो मंत्री बना है, बढ़िया कपड़े पहने, वही दूसरे नाटक में संतरी का काम कर रहा है। संतरी मतलब कौन? गेट कीपर, चौकीदार। या कई बार ऐसे होता था ना, कहानियों में आप पढ़ते होंगे, जो राजा है वो वेश बदल के राज्य में घूमता था, एकदम साधारण व्यक्ति, लोगों को लगता था कोई सामान्य व्यक्ति, लेकिन दूसरे दिन वो आके कहता था कि मैं उस वेश में घूम रहा था, मैंने देखा कौन क्या कर रहा था। अब व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके दो रूप हो गए। तो यहां पर वही कहा कि त्वम पदेन, जब मलिन, जब हम अनेक दोषों से युक्त होकर अपने आप को देखते हैं, दोष से जुड़े हुए हैं, उपाधि में तरह तरह की क्या है, कमियां हैं। देखिए, इसलिए जो उपाधि को बढ़िया कर लेता है, सत्व गुण को बढ़ा लेता है, तो लोग एकदम बोलने लगते हैं, अरे ये तो बिल्कुल भगवान का अवतार है, भगवान के निकट है, भगवान के जैसा है ना, उसकी महिमा बढ़ जाती है। साधक के जीवन में भी ये देखा जाता है कि यदि शुद्ध सत्व प्रधान वो हो जाए, शुद्ध सत्व प्रधान मतलब सत्व के अंतर्गत रजोगुण तमोगुण हो, ये हमने पीछे चर्चा की है विस्तार से। सत्व गुण लीड करे, सत्व गुण कंट्रोल करे रजोगुण और तमोगुण को, तो हमारा जीवन बढ़िया हो जाता है। तब वहां रजोगुण और तमोगुण विरोध नहीं करते, बल्कि आज्ञाकारी होते हैं। ईश्वर के मामले में यही है। शुद्ध सत्व प्रधान उसकी उपाधि कही गई, मतलब क्या? रजोगुण तमोगुण उसमें भी है, लेकिन वो नौकर की तरह है। इसलिए साधक के जीवन में जो सत्व गुण बढ़ जाता है, तो रजोगुण तमोगुण एकदम आज्ञाकारी हो जाते हैं, उसका व्यक्तित्व में चमक आ जाती है। और यदि ऐसा नहीं हो तो फिर मलिन सत्व बने रहते हैं। तो ये जीव की कथा है। तो इस तरह तद पद का अर्थ हुआ ईश्वर और त्वम पद का अर्थ हुआ जीव। ईश्वर ने कौन सी दो उपाधि धारण की? पीछे अभी देखा हमने, माया की तामसिक तमोगुण लेकर वो उपादान कारण कहलाया, सत्वगुण लेकर निमित्त कारण कहलाया। और यहाँ पे जो जीव है ये मलिन सत्वगुण को धारण किए हुए हैं, है असल में वो भी ब्रह्म ही, लेकिन वो अपने ब्रह्मत्व को भूल गया। अब अगले श्लोक में कहते हैं 46वें में कि यदि इन तीनों को आप हटा दे, बहुत सुंदर बात, बहुत ही बढ़िया बात, तो आपको एक ही चीज मिलेगी। देखो सुनते हैं इसको 46। त्रितैमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनी अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। त्रितैमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। बोले त्रितैम, ये जो तीन तरह की उपाधियां अभी बताई, तमोगुणी, सत्वगुणी और मलिन सत्व प्रधान। अभी जो ईश्वर में दो बताया ना, निमित्त कारण और उपादान कारण, उसको यदि आप एक बना दे तो सीधे आप बोल सकते हैं माया। ईश्वर की उपाधि क्या है? माया। लेकिन उसको और थोड़ा टेक्निकल ढंग से यदि देखें तो माया के सत्व गुण को लेकर ईश्वर क्या बना? निमित्त कारण। ब्रह्म में निमित्त कारणत्व आ गया,
ब्रह्म स्वतः में कोई कारण वारण नहीं है, माया के सत्व गुण से जुड़ के बन गया वो निमित्त कारण, और तमोगुण से जुड़कर बन गया वो उपादान कारण, और उसका नाम हो गया ईश्वर। अब बोले इन दोनों को आप हटा दें, और इधर जो जीव महाराज बैठे हैं इसमें से मलिन सत्व का जो उपाधि है वो हटा दें, तो इसको कहते हैं ताम मुक्त्वा परस्परम विरोधिनीम। ये तीनों विरोधी उपाधियां, तीनों विरोधी वेश, उनको यदि हटा दिया जाए तो अखंडम सच्चिदानंदम, तब एक ही वस्तु आपको मिलेगी। उसका नाम क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म। और वही सच्चिदानंद ब्रह्म महावाक्य के द्वारा बताया गया कि तत्त्वमसि। बोले महाराज ये लक्ष्यार्थ को पकड़ेंगे तब आपको ये एकत्व दिखाई देगा। उपाधियों से जुड़ के जब आप देखेंगे तो कभी एकत्व की सिद्धि हो नहीं सकती। जैसे किसी ने कहा कुर्सी और टेबल, कुर्सी और टेबल एक है, और कुर्सी और टेबल एक कैसे हैं? कुर्सी के तो हाथ है, टेबल के कोई हाथ नहीं है। कुर्सी पे तो हम बैठते हैं, टेबल पे पेपर रख के लिखते हैं, दोनों एक कैसे हो गए? फिर भी वो कह रहा है कुर्सी और टेबल एक है। तो वाच्यार्थ में तो घट नहीं रहा है, क्योंकि दोनों की उपाधियां अलग अलग है, आकार अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। लेकिन दोनों को तोड़ा जाए तो क्या होगा? उपाधियां हटा दिया जाए, आकार को तोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? लकड़ी केवल। तो लकड़ी के दृष्टि से कुर्सी और टेबल एक है कि नहीं? तत्व दृष्टि से दोनों हैं क्या? ऐसे यहां पर भी है। हम लोगों को चूंकि उपाधियों में ही रहने का इतना अभ्यास है, उपाधियों को ही देखने का इतना अभ्यास है, इसलिए ये एकत्व स्वीकार नहीं होता, समझ में आता नहीं, प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन उपाधि को हटा के तो देखिए, अब जैसे एक ही अभिनेता है, 3 अलग अलग सिनेमा में काम कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि वो एक ही है, तीनों वेश उसके अलग अलग है ना। त्रितयम मुक्त्वा, तीनों को हटाइए। तो इस तरह यहां पे महावाक्य उस एकत्व को बताता है। महावाक्य न लक्षित, लक्षित करता है। तत्त्वमसि, दोनों में चैतन्य एक है, ये आप पकड़िए। अब इसके लिए एक उदाहरण है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। अब जिन लोगों ने वेदांत खूब सुना है तो ये तब सुना ही होगा। आगे का विषय बहुत ही अच्छा आने वाला है, समाधि का, क्योंकि ये महावाक्य केवल बौद्धिक क्या कहते हैं एक्सरसाइज नहीं है, उसको जीवन में घटाना है, देखना है। लेकिन पहले यहां पे श्रुति के द्वारा, ये महावाक्यों के द्वारा कैसे एकत्व बताया ये बता रहे हैं। अब यहां एक उदाहरण लीजिए। उदाहरण है सोयम देवदत्ता, प्रसिद्ध है, इसको पढ़ते हैं। सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। बोले उदाहरण सुन लीजिए। एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और बचपन में वो अपने एक मित्र के साथ रहता है। अब ये देवदत्त है तो उसको आप बना लीजिए गुरुदत्त। गुरुदत्त और देवदत्त दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अब वो 10 साल 20 साल के बाद मिलते हैं, 20 साल के बाद। तो गुरुदत्त ने एकदम देवदत्त को बोला, अरे ये तो वही देवदत्त है जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। ऐसा एकदम उसका वाक्य निकला।
सह अयम देवदत्त, अयम मतलब यह जो देवदत्त है वही है। अब ये जो वाक्य है सह अयम, वह यह देवदत्त है, ये उल्टा कर लीजिए, यह जो देवदत्त सामने खड़ा है ये वही देवदत्त है। अब इसमें यह और वह वास्तव में दोनों में विरोध है। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर है विश्लेषण। यह मतलब जो एतद देश एतद काल में है, इस काल में है, अभी सामने है। और वह मतलब बचपन का छोटा देवदत्त, तत्काल तत् देश में जो देवदत्त थे। अब ये जो गुरुदत्त है वो कह रहा है दोनों एक ही है। अब आप यदि देखें तो दोनों में बहुत फर्क हो चुका है। हाँ, बचपन में उसके बड़े घने बाल थे, अब सब बाल उड़ गए हैं। तीन तरह के बाल होते हैं, एक होते हैं पार्टेड, एक होते हैं अनपार्टेड और एक होते हैं डिपार्टेड। तो बचपन में तो इसके बाल थे, अब कोई बाल ही नहीं है। बचपन में कोई चश्मा नहीं था, अब चश्मा इसने लगाया हुआ है। इसकी हाइट भी बढ़ गई है, वेट भी बढ़ गया है, वजन भी। तो उस समय का देवदत्त और इस समय का देवदत्त कहीं समानता है ही नहीं। हमारे स्वामी जी अच्छा कहते हैं, कई बार हम पासपोर्ट इत्यादि पे पुराना फोटो लगा देते हैं, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो बार बार चेक करता है, बोले सेम आदमी है क्या? क्योंकि उसमें जो चेहरा दिख रहा है, जो सामने आदमी खड़ा है, उसका चेहरा बड़ा फर्क अलग लगता है। लेकिन हमको मालूम है ना, वो दोनों एक ही है। तो तत्देवदत्त, उस समय का देवदत्त और इस समय का देवदत्त, बोले आप दोनों के वेश को मत देखिए, उनके वजन को मत देखिए, उनके हाइट को मत देखिए। दोनों में क्या है? आश्रयो लक्ष्यते यथा, दोनों का आश्रय एक ही है। मतलब अभी जो शरीर वाला जो देवदत्त है और उस समय का जो शरीर वाला देवदत्त है, दोनों के भीतर एक ही एंटिटी है, एक ही व्यक्ति है वो। अब इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? बोले एक है यह पना और एक है वह पना, धिसनेस एंड दैटनेस। संस्कृत में कहेंगे उसको इदंता और तदंता। इसलिए लिखते हैं विरोधा तद इदंतयोः। यह पना और वह पना दोनों में बिल्कुल विरोध है। लेकिन यहां बड़ी सुंदर बात लिखी, त्यागे न भागयोरेक। आप क्या कीजिए? त्याग कीजिए, तब आपको दोनों एक है समझ में आएगा। क्या त्याग कीजिए? अभी जैसे मैंने बताया, उसका वेश, उसकी ऊंचाई, उसका वजन, उसकी आयु, इन सबको यदि छोड़ के आप देखेंगे तो आश्रय लक्ष्यते, एक आश्रय लक्ष्य। बात क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि देवदत्त एक ही है। हुआ ना? तो अब इसको क्या बोलेंगे? उपाधियों को छोड़ा। तो गुरुदत्त ने उपाधियों को छोड़ा और तब देखा और कहा अरे ये तो वही है। ऐसे ही तत्पद और त्वम पद दोनों में जो अभी अभी हमने पीछे देखी उपाधियां, एक की मलिन सत्व प्रधान और दूसरी की शुद्ध सत्व प्रधान, दोनों को हटा दिया जाए तो दोनों का जो आश्रय है, जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वह एक ही है। इसलिए अगले श्लोक में इसका उपसंहार किया, माया अविद्ये विहायम उपाधि पर जीवयोः। कल देखेंगे, विषय थोड़ा सूक्ष्म है, कठिन है। जो लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन सुनते रहिए। संस्कार पढ़ते जाएंगे तो अगली बार फिर सुनेंगे, तो जो अभी जो चीज नहीं समझ में आई वो आगे समझ में आएगी।
यहाँ अब अगले श्लोक में वही बताते हैं कि माया और अविद्या, अब यहाँ दो अलग नाम दिए, उन दोनों की उपाधियों को हटा दिया जाए तो अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते। एक ही के दो नाम है, दो अलग अलग स्वतंत्र, वास्तव में भिन्न जीव और ईश्वर नहीं है। वाच्यार्थ में ठीक है, शब्दार्थ में या सारी उपाधियों को जोड़ के तो ठीक ही है। अब जैसे अंगूठी है और चूड़ी है, सोने की अंगूठी और सोने की चूड़ी है। किसी ने कहा अरे दोनों एक ही तो है, अंगूठी और चूड़ी एक ही है। हाँ, वो तीसरा आदमी कह रहा है कहां से एक है? अंगूठी को उंगली में पहनते हैं, चूड़ी को हाथ में पहनते हैं, एक का आकार बड़ा है एक का आकार छोटा है, दोनों एक कहां से हो गए? फिर भी वो इंसिस्ट करा नो, वो क्या कहेगा, दोनों का तत्व देखो आप, आश्रय देखो, जो आकार है उसका आश्रय क्या है, किसने वो अंगूठी का आकार लिया है और किसने चूड़ी का आकार लिया है? सोने नहीं लिया है ना, तो उसमें कहां भेद है? बिल्कुल उसी तरह यहां पर सिद्धांत में एक ही चैतन्य ने ये दो आकार लिए। आइए यही रुकते हैं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, आनंद नहीं, सुख शांति नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।